द्वितीय स्कंद द्वादश अध्याय हमारा चल रहा है। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत वैकृतिक सृष्टि। पहले श्रवण की प्राकृतिक सृष्टि। वैकृतिक सृष्टि मीन्स शुभानंद, वैकृतिक सृष्टि क्या है? हाँ ठीक है, तो इसको वैकृतिक सृष्टि क्यों बोले डॉक्टर साहब? इसको वैकृतिक सृष्टि क्यों बोल रहे हैं? तूने खोपड़ा मुंडवा लिया है क्या? आज क्या हुआ? हाँ सनातन, जो वैकृतिक सृष्टि क्यों बोल रहे हैं? वैकृतिक क्योंकि इससे पहले माया जो तत्व निकले थे, उन तत्व मिला जुला करके ब्रह्मा जी ने ये वैकृतिक, अर्थात विकृति ही वैकृति, विकृति का भाव ही वैकृतिक, ये वैकृतिक सृष्टि हुई। उसके पश्चात सबसे पहले क्या सृष्टि की उन्होंने? बताओ ना, पहले क्या सृष्टि हुई थी? फिर उसके बाद मनुष्य, देवता, तत्पश्चात उभय, और तत्पश्चात देव सृष्टि, उभय सृष्टि। इसके पश्चात फिर क्या हुआ था? बार में क्या, इसमें क्या चल रहा है? तब उन्होंने पैसा यहां सृष्टि कर रहे थे। पहले सृष्टि हुई ब्रह्मा की, क्या सृष्टि किया उन्होंने? अविद्या। अविद्या की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हो गए कि ये मैंने क्या पैदा कर दिया। फिर विद्या की सृष्टि हुई। विद्या की सृष्टि कैसे हुई? आदि कैसा हो? फिर विद्या की सृष्टि ब्रह्मा ने कैसे की? लो कर लो, बात हो गई। नवल चतुष्सन के रूप में सृष्टि हुई विद्या की वृत्ति। उन्होंने कहा भाई हम सृष्टि नहीं करेंगे, पिताजी हम सृष्टि वाले नहीं करेंगे भाई, हम झमेले पड़ेंगे नहीं। हम देख रहे हैं आप सब झमेले पड़े हुए हैं, परेशान हैं, हम परेशान होना नहीं चाहते, हम तो तपस्या करेंगे। वो निकल पड़े। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ विजय? क्रोध आया। फिर क्या हुआ? क्रोध को दबाने की चेष्टा की, परंतु दबाते दबाते क्रोध भ्रू के मध्य से निकल ही बाहर आया। किस रूप में आया? एक बालक के रूप में आया, नील लोहित रुद्र। बालक का रंग था नीला और लाल। उत्पन्न होते लगा रोने, पिताजी मैं कहां रहूं, स्थान दो, नाम क्या है मेरा? क्या नामकरण किया? क्योंकि तुम एक बालक के भांति रो रहे हो, तुम्हारा नाम होगा रुद्र। स्थान चाहिए, कहां स्थान दिया? कितने स्थान दिए? 11 स्थान दिए। बोलो अकेले कैसे रहूंगा उन स्थानों में? कोई तो साथी चाहिए। लो 11 स्त्री भी ले लो, 11 स्त्रियां भी ले लो। अब तो खुश? हाँ ठीक है, सृष्टि करो। सृष्टि शुरू की तो उन्होंने सृष्टि अपने समान ही कर दी। बड़ी भयंकर सृष्टि। वो सब जो बच्चे पैदा किए थे, वो ब्रह्मा जी को खाने दौड़े, भूख लगी थी। ब्रह्मा जी को सृष्टि को खाने को दौड़े, तो बोला स्टॉप, बंद करो।
इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा है तो रिपीट कर देता हूँ मैं फिर 6 दिन खुलेगा ये। तो सृष्टि जब की, उनको बोला बंद करो, बहुत हो गया, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तुम जाकर तपस्या, तुम जंगल में जाओ तपस्या करो, अपने बच्चों को लेके जाओ जो खतरनाक है। वो लोहित जो लूद्र जी तपस्या करने निकल गए। अब फिर अब सृष्टि करनी है। फिर उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। नाम क्या, 10 पुत्र नाम क्या था? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और उनमें 10म पुत्र नारद जी। कर्मानुसार कहने से कर्मानुसार उत्पत्ति कैसे, कहां से हुई? उत्पत्ति कर्मानुसार हुई है। कैसे उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी की, नारद जी की उत्पत्ति कहां से हुई? उदसंगा नारदो। उदसंग का अर्थ होता है गोदी। उदसंग शब्द का अर्थ था गोदी, गोद, क्रोड़। नारद जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की गोदी से। गोदी क्या स्थान है? गोदी क्या है? पृथ्वी का स्थान है। जो प्रेम करते हैं कहां बिठाते हैं? गोदी में। गोदी जो है स्थान है, वो स्थान पृथ्वी का स्थान है। तो ब्रह्मा जी के गोदी से उत्पन्न हुए नारद जी। अंगुष्टात, दक्षो अंगुष्टात। आज निदा कहां गया? अच्छा, हाँ। और ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति हुई। प्राणाद वशिष्ठ, उनके प्राणों से वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। त्वची भृगु, भृगु त्वची, त्वचा से भृगु ऋषि की उत्पत्ति हुई। कराद क्रतु, ब्रह्मा जी के हाथों से, करयुगल से उत्पत्ति हुई क्रतु। पुलहो नाभितो, नाभि प्रदेश से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। पुलह ऋषि की पुलस्त कर्णयो, उनके कानों से उत्पत्ति हुई पुलस्त ऋषि की। और क्या बचा? अंगिरा मुखतो, उनके मुख से अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति हुई। अक्षणो अत्रि, नेत्रों से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई। और मरीचि मनसो, मन से मरीचि की उत्पत्ति हुई। इस बार 10 पुत्र उत्पन्न हुए। टीका में कह रहे हैं उत्संगाद, उत्संग माने जो गोदी है, ये गोदी है किसके स्थान है? पृथ्वी का स्थान है। इसलिए यहां इसलिए नारद उत्पन्न हुए, नारद। और जो नारद शब्द की जो उत्संगा शब्द का अर्थ क्या किया गया था? उत्संग शब्द का अर्थ कल यहां क्या अर्थ बताया गया था? गोदी तो है ही है, गोदी तो है ही है। उत्संग शब्द का अर्थ क्या बताया था? चुप रहो तो नवल, कल था पाठ में था। उत्संग का एक तो गोदी है, ठीक है। उत्संग शब्द का एक अर्थ और क्या क्या था? तो अभी बता दीजिए ना, एक ही बात आपने हमने बताया। डॉक्टर साहब बताइए। उत्कृष्ट संगात शब्द जो अभिधानिक शब्द है, उस संग शब्द का अर्थ होता है गोदी, क्रोड़, गोदी। परंतु उत्संगात, उत मन होता है उत्कृष्ट संग से नारद की उत्पत्ति हुई। उत्कृष्ट संग क्या होता है? साधु संग। साधु संग से किसकी उत्पत्ति होती है? भक्ति की। इसलिए कहा नारद शब्द क्या है? नारद, नारम ददाती इति नारद, जो नार को देने वाला है। और नार क्या होता है? विष्णु का एक नाम नर, तद्धित प्रति में जाएंगे तो नर का नार। कुंती कौंतेय,
पुरु पौरव, कुरु कौरव, पांडु पांडव, यदु यादव, मधु माधव, ये क्या है? ये एक प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहते हैं उसको, ये तद्धित प्रत्यय। उसी प्रकार से नर मने भगवान, नर का तद्धित क्या बना? नार। नार मने भगवत संबंधीय, पांडु पांडु से पांडव मतलब क्या? पांडु संबंधीय। मधु से माधव, यदु से यादव, यदु संबंधीय। जितने भी वंश में होंगे सब कौन होंगे? वो यादव होंगे सब। केले चपाटे, पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, सब क्या होंगे? उसी प्रकार से भगवान का नाम नर हुआ तो नर का भाव क्या बना? नार। तो भगवत संबंधी क्या? नार मीन्स भक्ति। नार मने यहां बता रहे हैं, नार मने क्या? अर्थात दास्य, दास्य भक्ति, दास्य भक्ति जो भक्ति, नारद जी दास सख्या जो भक्ति होती है नार है। दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, ये क्या है? नार, नार कहते हैं इसको। तो जो नार को देने वाले हैं उसे कहते हैं नारद। अर्थात भक्ति योग, तात्पर्य सीधा से बता रहे हैं। इसे सिद्ध हो जाता है कि साधु संग से ही भक्ति योग उत्पन्न होता है। अतः उत्कृष्ट संग संगात, उत्कृष्ट साधु संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए नारद भगवान ब्रह्मा जी के गोदी से ही नारद जी की उत्पत्ति हुई। आगे धर्म तद ना दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं, अधर्म पृष्ठ तो यस्मात् मृत्यु लोक भयंकर। बता रहे धर्म दक्षिणतः स्तनात्, भगवान के दक्षिण स्तन से, जो दक्षिण स्तन हुआ उससे क्या उत्पत्ति हुई? बोलते धर्म की उत्पत्ति हुई है। जे स्तने स्वयं नारायण विराजमान है ना, उससे उत्पत्ति हुई धर्म की, धर्म प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद अधर्म पृष्ठतो, अधर्म पृष्ठतो, अधर्म कहां से उत्पन्न हुआ? पृष्ठ, पीछे से, पीठ के पीछे उत्पन्न हुआ। पीठ के पीछे से उत्पत्ति किसकी हुई? किसके किसके पीठ पीछे से? ब्रह्मा जी। और इसकी विशेषता क्या है? यस्मान मृत्यु लोक भयंकर। जो अधर्म की विशेषता क्या है? क्या विशेषता बता रहे हैं? जो इससे ही भयावह मृत्यु लोक भयंकर, एक ऐसा है भयंकर, भयम करोति इति भयंकर, जो भय उत्पन्न कर देता है उसे कहते हैं भयंकर। बोलते हैं भयंकर भयंकर भयंकर, मतलब क्या? भयम, जो भयभीत कर देता। तो जो अधर्म है इसकी उत्पत्ति पीछे से हुई। और इसी क्या, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है इसके द्वारा ही इस संसार का भयावह मृत्यु, भयानक मृत्यु संगठित होती है अधर्म के द्वारा। अधर्म साक्षात मृत्यु स्वरूप है। टीका में कह रहे हैं भक्ति योग एवं वेदोक्त कर्मयोगेर अनुष्ठाने परम धर्म है। बता रहे भक्ति योग यहाँ वेदोक्त जो कर्म योग है, ये एक कर्म होता है, एक कर्म योग होता है। कर्म मीन्स एक कर्म कांड होता है, कर्म योग होता है, दोनों एक चीज नहीं होते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ज्ञान योग। कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान कांड, ज्ञान योग। कांड शब्द क्या है? कांड है, शब्द खतरनाक है। कांड
क्या कांड ज्ञान नहीं क्या देखो? कर्म कांड क्या है? जो केवल कर्म और केवल ज्ञान, यज्ञ दान व्रत इत्यादि ये केवल कर्म किया जा रहा है। ये कर्म कांड है केवल, जो केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। कल बताया था ना, कर्म ज्ञान वैराग्य जब शोधित हो जाते हैं, कर्म ज्ञान वैराग्य शोधित हो जाते हैं, शोधित होने के बाद भक्त की प्रारंभिक अवस्था में ये कुछ कुछ लाभदायक हो जाते हैं। वैसे ये विपरीत ही है। कौन सा कर्म? शोधित कर्म योग है। जिन कर्म का योग किससे हो गया है? भगवान से। तो बताया ना, जो कर्म तो कर रहा है, फल की कामना है नहीं, और 3 चीजें बताई थी। क्या हुआ? तू कागज क्या गल जाएगा? बैठ जाए। बताओ, लोग नंगी होने नहाते हैं बरसात में, ज्यादा हो रही क्या? जे खतरा है गलने का तो यहां ऊपर आ जाओ। जे गलने का खतरा, मैं गल जाऊंगा, ऊपर आ जाओ। कहां हो रही बारिश? नहीं हो रही। क्या बताया मैं? कर्म का शोधन, 3 चीज। कर्म का शोधन बताया था ना, किन प्रकार से होता है? कौन कौन से बताओ? तो भगवान की प्रीति के लिए नंबर 1 कर्म किए जाएं फल की आशा रहित। नंबर 2 भगवान की प्रीति के लिए। नंबर 3 अर्पण, फल अर्पण कर दिया जाए भगवान को। अब ये योग हो गया। कर्म तो किया जा रहा था, जब अर्पण भगवान को कर दिया गया वो, अब क्या बन गया? कर्म योग बन गया। एक कर्म योग बन गया। इससे अब कुछ कुछ प्रारंभिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका में कह रहे हैं, तो जो कर्मयोग का अनुष्ठान से धर्म भी होता है। इसलिए धर्म क्या बता रहे हैं? धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? स्तनात्, मतलब हृदय से। वो जो हृदय है ना पे, तो धर्म की उत्पत्ति हुई है। स्तन मीन्स उनकी उत्पत्ति स्थल है, हृदय से उत्पत्ति हुई है। क्यों? तहाते उत्तम प्रदेश अति प्रिय होते, क्योंकि जो हृदय क्या है? अति उत्तम स्थान है ना, श्रेष्ठ स्थान है। तो वहां से उत्पत्ति हुई है धर्म की। और वेद भी धर्मेर ही अकरणे निषिद्ध कर्मेर करणे अधर्म। और जो धर्म की उत्पत्ति हुई है हृदय से, स्तन से, दाएं। हृदय किस ओर होता है? दाएं और बाएं ओर? बाएं होता है। अच्छा, यहां दोनों बोल रहा। अब ये बता रहे हैं अधर्म क्या है? धर्मेर अकरण, जो वेदोक्त धर्म है अकरण, न करना ही, उसको न करना ही अधर्म। ही नहीं कि हम उल्टे पुल्टे काम करें वही अधर्म होता है। वेदोक्त जो धर्म बताए गए, वैदिक धर्म बताया गया, उसको न करना अधर्म है। कोई ना सोचे उसको विपरीत करना ही अधर्म। ऐसा नहीं जैसे कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म क्या है? वेदों में जो उपदेश दिए गए हैं अनुष्ठानों का, न करना अकर्म। विकर्म क्या है? विपरीत करना। परंतु जो अकर्म है वो भी एक बार से क्या हुआ? वो वही पाप ही है तो वही पाप ही है। तो कह रहे हैं धर्म का जो धर्म बताया गया है उसका अकरण न करना ही एवं निषिद्ध कर्मेर कर्म। 2 चीज हो गया। वेदों में जो बताया गया है वो नहीं करना, और जो वेदों में जो निषेध किया गया वो करना। बता रहे हैं यही अधर्म है। इसलिए अधर्म की उत्पत्ति बता रहे हैं क्या? पृष्ठता।
अधर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रह्मा जी के पृष्ठ प्रदेश से अधर्म की उत्पत्ति हुई, क्योंकि पीठ क्या है? पीठ क्या है? अपकृष्ट स्थान, निकृष्ट स्थान है ना। तुमने मुझे पीठ दिखा दी, है ना, अच्छा भी है, पीठ दिखा दो बच गए। पीठ दिखा दी है, क्यों बच गए? और वो वीर सोचता है ये कहाँ मारू मुझे, पीठ से। वो उसको दिखना पसंद है, आंख बंद कर लेता है पीठ देखते। कौन? सामने जो योद्धा। तो पीठ को निकृष्ट कहा गया है। ये चप्पल भी कहाँ पड़ती है? वेद का पीठ पर ही पड़ती है, कोड़े पीठे पड़ते हैं, है कि नहीं? पीठ है तो पीठ निकृष्ट स्थान है, अनति प्रिय, अतिशय प्रिय स्थान नहीं है। इसलिए वहां जो उत्पत्ति हुई धर्म की, अधर्म की। हृदय कामो भ्रुवो क्रोधो लोभश्चाधराद छदात आस्यादुभाग सिंधवो मेड़ो नैरिति नीति पायोर्घाश्रय। ब्रह्मा जी के हृदय से काम की उत्पत्ति हुई, काम। भ्रू से क्रोध। भ्रू कहां पर है? भ्रू किसे कहते हैं? ये भ्रू में गुस्से में पदल चल जाता है। ये आंख मुंह ढक दो, ये व्यक्ति का पूरा ढक दो, ये छोड़ दिया जाए। गुस्से में है ना तो भ्रू बता देंगे, भ्रू भ्रिकुटी। तो भ्रू से उत्पत्ति हुई है किसकी? क्रोध की। अधर और ओष्ठ। अधरोष्ठ। अधरोष्ठ क्या होता है? नीचे का अधर, ऊपर का ओष्ठ। हम तो होंठ बोल देते ना सीधे। अधरोष्ठ कहते हैं, नीचे का अधर, ऊपर का ओष्ठ, अधरोष्ठ। मुरली कहां धारण करते हैं? ओष्ठ पे नहीं, अधर के ऊपर नहीं करते वो। अधर ये अधर है, यहां धारण, भगवान यहां धारण करते हैं। अधर मुरली, मुरली है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और मुख से उत्पत्ति हुई वाक्य की। मेढ़ देश से सागर है, जो मेढ़ प्रदेश है उसे उत्पत्ति हुई, सागर की उत्पत्ति हुई। मल द्वार से उत्पत्ति हुई निर्ऋति। ठीक है, बताएंगे। अधर्म बता रहे हैं, अधर्म कैसे होगा? इसलिए कह रहे हैं सही अधर्मेर प्रवर्तक कामादि उत्पत्ति बोले थे चैन। अधर्म कैसे होता है? अधर्म को की प्रेरणा कहां से मिलती है? काम से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमको अधर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है। ये भगवान ने पूछा था, अथ केनोयम पाप, पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्न वार्षणे बदादि नियोजित। ऐसा केन प्रयुक्तोयम, ये कहा था ना अर्जुन ने। कहा था प्रभु कई बार मनुष्य जानता है ये मैं पाप कर रहा हूं, मैं ये पाप कर रहा हूं, जानता है मैं ये भ्रष्टाचार कर रहा हूं, जानता है, भली बंदी जानता है। बलाद जानते हुए बलपूर्वक ऐसी क्या शक्ति है जो उसको पापों में लगा देती है? क्या समस्या हो गई है? ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या चीज है जो उस व्यक्ति को जानते हुए भी कि मैं पाप कर रहा हूं, इसका मुझे दंड मिल सकता है, तो भी करता है? उत्तर क्या मिला था? काम एष क्रोध एषो रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन विवैरिणम। क्या उत्तर मिला? काम। काम है, रजोगुण से उत्पन्न काम है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर
तो जो अधर्म है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब इसको प्रेरणा कहां से प्राप्त होती है, तो बता रहे हैं काम आदि, हृदय से काम, और बता रहे हैं अर्थात काम कहां रहता है, काम की उत्पत्ति कैसे होती है, मन से। जितने भी है ना काम क्रोध लोभ, ये रहते कहां पर है, कहां उत्पन्न होते हैं ये, हृदय मन, इसमें मन में है ना। तो काम की उत्पत्ति मन पे रहती है, और मन पुरुष से अधीन नौ। देखो काम की उत्पत्ति मन से होती है, और मन पर हमारा आधिपत्य है नहीं, मन बस में होता नहीं है। कि मन में बस हो जाए तो काम बस हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर मन पुरुष के अधीन नहीं है, और उसी मन में काम की उत्पत्ति होती है। यही मने उत्पन्न काम उन्मूलन दुशक्य, क्योंकि जब उत्पत्ति हो रही है काम की मन से, और मन पर कंट्रोल हमारा है नहीं, तो इसलिए कहते हैं काम क्या है, दुशक्य, जिसको नियंत्रण करना क्या है, अति दुष्कर है। सहजे के उन्मूलित करा है ना, सहजे इस काम को क्या उखाड़ना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, रह कहां रहा है वो है, दुश्मन रह रहा है मिट्टी के ढेले, मिट्टी के घर के अंदर है। एक गोला मारा, छोटा गोला खत्म, सुतली बम से उड़ जाएगा। ये जो वो दीव रह रहा है लोहे के भवन में, फिर टैंक के अंदर, टैंक होता है टैंक, दुश्मन गोली मार दो, गोली बरसा दो, गोले कुछ बिगड़ता नहीं उसको। अब उसे मारना मुश्किल, क्यों मुश्किल है, कहां रह रहा है वो। उसी प्रकार से जब मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो काम कहां है, रह कहां रहा है, ये मन पर हमारा नियंत्रण हो गया तो। इसलिए कहते हैं काम कैसा है, दुष्टक, इसको पार करना आसान नहीं। विद्यने वैरिणम आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौनते दुष्प्र अनिल। क्या बताया यहां पर, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नित्य वैरिणाम, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष की बुद्धि को भी क्या करता, आवृतम, क्या बता रहे हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो, जो परम परम ज्ञानी पुरुष हैं उनकी बुद्धि को भी ये काम क्या करता है, ढक देता है। अतः काम रूपेण कौनतेय दुष्पुर अनिर्णत, ये काम है, ज्ञानी बुद्धि को भी ढक देता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो गया काम को सहज ही उन्मूलन करना सहज नहीं है। उसी प्रकार से क्रोध प्रवृत्ति, ये क्रोध आदि भी मन से उत्पन्न होते हैं। क्रोध कहां से उत्पन्न होता है, ये मन से उत्पन्न होता है। जितनी महान महान चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, कहां रहते हैं ये मन में रहते हैं, है ना। यही है क्या, हृदय दौर्बल्यम, ये दुर्बलता है हृदय में, है ना। कितनी बार दुर्बलता होती है, हृदय कितनी बार होता है, हर्ष कौन सा, एक तो बोल दे, कृष्ण इत्र वस्तु में आसक्ति, दूसरी कपटता, तीसरा है प्रतिष्ठा की आशा, और एक भूल गया, चार हो गए। कौन कौन सी है, कृष्ण इत्र वस्तु में आसक्ति, कपटता, कपटता हो गया, प्रतिष्ठा की आशा है क्या, जैसे संग करते हैं ना, ऐसे आदमी ऐसे हो जाता है,
हाँ यस, कौन बोला ये? आप क्या बोल दिया ये? हैं? ईर्ष्या, राइट। पहले देह हृदय दौर्बल्य है, कृष्ण इत्र वस्तु में आसक्ति, दूसरी है कपटता, तीसरा है मात्सर्य, चौथा है प्रतिष्ठा की आशा। ये सब रहते कहां पर? सब मन में। जिसे कहते हैं कि जितने भी चीजें मन को आश्रय किए रहती हैं, यद्यपि मन की क्रोध की उत्पत्ति मन से होती है, तथापि परंतु ये प्रकाशित कहां से होता है? यहां से। क्रोध रहता कहां पे? मन में। बाहर कहां से निकलता? तुम रहते घर के अंदर, निकलते कहां से हो? द्वार से। तो गुस्सा कहां दिखता है? होता है ना, ये होता है गुस्से में टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है भौएं। तो हम लोग गुस्से में आइए, जब भौएं टेढ़ी हो जाए तो चुपचाप और निकल लो वहां से, तर्क वितर्क मत करो। भौएं टेढ़ी हो जाती हैं तो मन, यदि क्रोध की उत्पत्ति तो मन से ही होती है, वो प्रकाशित मन से नहीं होता। ये प्रकाशित होता है ये भ्रुकुटियों से उत्पन्न होगा, भावों से। हैं? बड़ी हो रही तो बोलते क्यों नहीं? तो बोलना चाहिए ना, बेवकूफ हो। पूरा फर्श भी गीला हो गया, पूरा फर्श गीला हो गया। तो कैसे पागल है? बोलना चाहिए। हम चिंता तुम्हारी नहीं है, चिंता में दरेगी आसन चैन को। हम क्रोध युक्त होले हो ज्ञान, शास्त्र ज्ञान में पांडित्य संभव। यहां प्रदर्शन जन्य ककोरी विषय बता रहे हैं यहां पर। फिर उत्पत्ति किसकी हुई है? सरस वाक। किसकी उत्पत्ति हुई है? वाक। वाक मतलब सरस्वती, वाक की देवी। तो बता रहे हैं काम और क्रोध आदि युक्त होने पर भी शास्त्र ज्ञानमय पांडित्य संभव। क्या? काम क्रोध से युक्त होने पर भी शास्त्र ज्ञान में पांडित्य, कौन सा पांडित्य? शास्त्र ज्ञान में पांडित्य संभव हो सकता है। यहां इसको दिखाने के लिए ही सरस्वती की उत्पत्ति बोल रहे आस्यात। आश्य मैंने मुख, मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? आस्यात वाक्य। आस्याद वाक्य कहां था? क्या है ना? आस्याद वाक्य सिंधवो मेंड्रोर निर्दिति। आस्याद वाक्य, आश्रम में मुख से उत्पत्ति हुई है किसकी? सरस्वती देवी की उत्पत्ति हुई है। और सरस्वती देवी क्या है? विद्या की देवी है। अब इसलिए कह रहे हैं काम और क्रोध आदि युक्त होने पर भी शास्त्र ज्ञान में पांडित्य संभव। इसलिए इसे दिखाने के लिए सरस्वती की उत्पत्ति कहां से बताया गया है? आस्यात। अब ब्रह्मा जी के मुख से वाक रूपी वाक स्वरूपिणी सरस्वती का आविर्भाव हुआ। सरस्वती को क्या बोला जाता है? वाग देवी। उत्पत्ति कहां से बताई है? मुख से बताई है। तो यहां तुम मन क्या बता रहे हैं? काम क्रोध आदि युक्त होने पर भी पांडित्य संभव है। कौन से पांडित्य? शास्त्र ज्ञान में पांडित्य। पांडित्य नहीं, शास्त्र ज्ञान में पांडित्य। ये क्या है? खोखला पांडित्य है। पंडित सोई जोई गाल बजावा। कोई ना समझे यदि हृदय क्रोध आदि भरा हुआ है तो पंडित बने नहीं सकता, पंडित बने नहीं सकता, बल्कि बड़ा पंडित बनेगा वो। समझे? क्यों? हृदय में जितनी बड़ी कामना, पंडित उतना बड़ा। समझे कि नहीं? छोटी सी कामना है, छोटा पंडित। बस कुछ नहीं, एक माला पड़ जाए और 51 रुपए मिल जाए दक्षिणा, छोटा पंडित। वो चाहते बड़ा बड़ा गजरा मिले गले में और 5100 रुपये मिले तो भी क्या होगा? पांडित्य बड़ा। ज्ञान शास्त्र क्या बता रहे हैं? ज्ञान शास्त्र ज्ञानमय नहीं होना चाहिए।
खोखला ज्ञान है ये। शास्त्र पढ़ के ज्ञान हो सकता है, बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, एक से एक धुंधल पड़े हुए हैं। परंतु महत्व क्या है? जो ज्ञान जो है, जो ज्ञान हम अर्जित हुआ है शास्त्रों से, वो ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, वो विज्ञान होना चाहिए। हृदय में काम क्रोध आदि रहे तो ज्ञान तो हो सकता है, विज्ञान तो नहीं होगा। क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तत्व श्लोक रट जाएंगे, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, परंतु विज्ञान संभव नहीं है जब तक हृदय में क्रोध है, लोभ मोह मद ये अनर्थ हैं। विज्ञान मीन्स अनुभूति नहीं होगी। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो छुट्टी।